अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस क्लास में हम क्लास 9 मैथ्स पेपर 2021 2021 लोकल मींस जो पाकिस्तान में पेपर हुआ था। अब इस साल तो जो पेपर्स हुए हैं 2022 में वो पाकिस्तान में और यहाँ ओवरसीज हर जगह जो है वो सेम हुए हैं। लेकिन पहले जो है ना पिछले साल तक ये होता था कि बाहर के मुल्कों का पेपर अलग होता था और पाकिस्तान का पेपर अलग होता था। तो उसमें बाकायदा कोड लगा होता था, ओवरसीज नेशन लिखा होता था, ओएन लिखा होता था बाहर के पेपर्स में। और पाकिस्तान वाले जो पेपर्स हैं उनके अगर आप गौर से नीचे पेपर में देखें तो वहां पे नीचे एल लिखा होता था, कैपिटल एल। अच्छा, तो ये लोकल पेपर था 2021 का क्लास 9 मैथ्स का। अ, इसके एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व किए हुए मैंने। जस्ट मैंने आपको जो है ना इसको कॉन्सेप्ट देना है कि कैसे सॉल्व हुए हैं ये, ताकि आपको पता चले। जाहिर है अगर आप इस क्वेश्चन का रट्टा मार के चले जाओगे तो अगर इसकी वैल्यूज बदल दी और आपको करना ना आया और ये आंसर वहां नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे। तो आपको आना चाहिए ना करना ये, ठीक है। अदरवाइज ये सोल्यूशन मौजूद है मेरी वेबसाइट पे, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये जो पहला एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू है द वैल्यू ऑफ एक्स इज। यहाँ पे ये हमें जो है दिया हुआ है, मैट्रिसेस दी हुई हैं, इसमें से हमने क्या करनी है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर यहाँ पे आप देखें गौर से तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स जो है ये एक्स के अंदर प्लस हो रही है और ये दूसरी मैट्रिक्स आ रही है। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो मैट्रिक्स है इसको उधर ले जाऊंगा, वहां जाके ये यहाँ प्लस हो रही है वहां जाके माइनस हो जाएगी, इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा। माइनस करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, इसमें से पहले वाले को पहले वाले में से, दूसरे वाले को दूसरे वाले में से हम माइनस करेंगे। ठीक है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे और -2 में से -3 को माइनस करेंगे, तो ये -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह -1 में से -4 को माइनस करेंगे और ये जो -2 है इसमें से -1 को माइनस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट 4 में से 2 क्या 2 आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाए -2 माइनस माइनस +3। यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा और यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 बड़ा है, 3 का साइन पॉजिटिव है, 3 में से 2 निकाला 1, 1 आ गया। यहाँ 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आएगा और यहाँ 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा। और साइन माइनस का क्यों, क्योंकि 2 बड़ा था। तो अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 2 1 3 -1। तो देखें ये हमारा आंसर है 2 1 3 -1। ठीक है। तो बस इस मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ले जाके उसमें से माइनस करना है और साइन चेंज करने में थोड़ा सा आपको आना चाहिए। अगला एमसीक्यू है व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के इस पेपर में दो एमसीक्यूज हैं। कंप्लीट स्क्वायर करना जो है ना वो आसान है। कंप्लीटिंग आप जो है ना फॉर्मूला है आपका, कौन सा फॉर्मूला भला। फॉर्मूला जो है ना स्क्वायर का होता है, दो ही फॉर्मूले हैं होल स्क्वायर के। एक है ए स्क्वायर +2ab +b स्क्वायर। अगर इस तरह कुछ लिखा हो तो उसको a+b होल स्क्वायर लिखते हैं और अगर यहाँ माइनस हो तो फिर यहाँ भी माइनस लिखते हैं। अब हमारे पास ये जो दिया हुआ है, ये जो पहले वाला है 9a स्क्वायर, इसको 3a का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। अब हमारे पास दो स्क्वायर होने चाहिए, यहाँ एक स्क्वायर है दूसरे स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो दूसरे स्क्वायर की ब्रैकेट खाली है, मैं उसको खाली छोड़ के ऐसे होल स्क्वायर लिख दूंगा। बीच में आना चाहिए +2ab या -2ab। ये माइनस का साइन है इसलिए यहाँ लिखूंगा -2ab। ये मैंने दोनों ब्रैकेट्स खाली छोड़ दिए, क्यों, इस पहली ब्रैकेट में यहाँ से वैल्यू आती है और इस दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से वैल्यू आती है। तो पहली ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है 3 है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दी। अब दूसरी ब्रैकेट में वैल्यू नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि यहाँ से आनी थी, ये जगह खाली है। यहाँ अब मुझे क्या पता यहाँ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से तो नहीं मिलती। यहाँ कोई वैल्यू लिखी होती तो मैं लेकर आता, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो मैं क्या लेकर आऊँ। तो हाँ, मगर हम ये कर सकते हैं, मुझे ये पता है कि हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6। अब बताएं 2 3 जा 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 12 आएगा 2 से। इसका मतलब है कि नंबर तो 2 आएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। और यहाँ पे ए तो इस पहली वाली ब्रैकेट में है, बी नहीं है, तो बी इसके साथ यहाँ बी आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो ये वाली ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या आई थी, 2b। तो अब मैं रिवर्स चलता हूँ, मुझे ये पता चल गया कि ये 2b वैल्यू कहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये क्या है, ये इसका इसका सॉल्व करेंगे, ये क्या है 2b का होल स्क्वायर। 2b का जब ये ब्रैकेट खोलूंगा स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये स्क्वायर b के ऊपर आएगा तो b स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मुझे ये वाली चीज ऐड करनी है, 4b स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये देखिए 4b स्क्वायर आंसर है ये ना। ठीक है। अच्छा, अगला है अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये याद कर लें, इसको हिफ्स कर लें। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होता है वो इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अच्छा, अगला है log ऑफ e इज इक्वल टू, मालूम करना है वेयर e की वैल्यू दी हुई है। लो, आप कोई मसला ही नहीं है, आप जाओ अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाओ, उसमें log
लॉक का बटन दबाओ और फिर ई की जगह ई की ये वाली वैल्यू लिख दो। आप इक्वल का बटन दबाओगे, ये आंसर आएगा आपका 0.4343। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर जो है वो कैलकुलेटर, ओहो कैलेंडर कहाँ से आ गया, जल्दी में कैलकुलेटर कैलेंडर एक जैसे ही लगते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको, यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर कहाँ से आएगा, ये आ गया जी साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया। यहाँ पे लॉक का बटन कहाँ है, लॉक का बटन ये रहा लॉक। सही है। अच्छा मेरे को कह रहे पहले इनपुट दो। चलें जी पहले इनपुट देते हैं। पहले इनपुट क्या है, 2.718, 2.718, ये 2.1718 लिखा, फिर मैंने लॉक का बटन दबाया। ये देखें आ रहा है 0.434249, तो ये राउंड फिगर में 0.4343 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में सिर्फ आपने इसका लॉग मालूम करना है। अच्छा, अब पांचवा एमसीक्यू है, इफ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर, जेड बिलोंग लेस देन जीरो। अच्छा, जब भी कोई नंबर जेड लेस देन जीरो होता है, इसका मतलब है वो नंबर नेगेटिव है। अब यहाँ उसने हमें बताया है कि z जो है, मैथमेटिक्स की जबान में उसने मुझे बताया है कि z जो है ना एक नेगेटिव नंबर है। लेस देन जीरो का मतलब होता है जीरो से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। देन वो कह रहा है अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, मैं z से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसको z से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स जेड। जब इसको z से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा वाई जेड। लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब भी कोई इनइक्वालिटी हो, इक्वल का साइन ना हो, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, और हम किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ये जो साइन है, ये वाला साइन ये बदल जाता है। अगर ये लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है। तो यहाँ पे ये लेस देन है ना, तो जब हम z से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये जो साइन है लेस देन का, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। अदरवाइज मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, एक्स इज लेस देन वाई, आप यूं लिखें ना, आप यहाँ लिखें एक्स इज लेस देन वाई। तो अब जब इसके साथ भी z लिखेंगे और इसके साथ भी z लिखेंगे, तो ये जो साइन है ये बदल जाएगा, ये यूं हो जाएगा। सही है, तो ये आ जाएगा एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड। तो देखिए यही है, एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड। अच्छा फिर आगे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द, इसका सॉल्यूशन मालूम करना है। बहुत आसान है सॉल्यूशन सेट मालूम करना है इसका। आप जनाब क्या करें, आप इसको लिखें यहाँ पे और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करना है, ये एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं भी आपको बता देता हूँ। आप इस -4x को यूं ही लिखा रहने दें, और ये जो 3 है ना, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको वहां जाके माइनस कर दें। ठीक है जी। अच्छा 11 में से 3 निकाला, क्या आ गया जी, 8 आ गया। ओके हो गया। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, एक्सेस, यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, जब भी ये -4 है ना, अब बल्कि मैं ये कर रहा हूँ कि मैं -4 से दोनों साइडों पे डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे भी -4 से डिवाइड किया और यहाँ पे भी -4 से डिवाइड किया। जब भी किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ये वाला साइन बदल जाता है। तो ये साइन यूं हो जाएगा, बदल जाएगा, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। पहले ये लेस देन और इक्वल टू था, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ कि अगर इनइक्वालिटी हो और किसी भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ये साइन बदल जाता है। ये देखें साइन बदल गया, -4 से -4 कट गया, ये एक्स अकेला रह गया, और 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ पे रह गया -2। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ये अब आपका आंसर यूं भी लिखा हो सकता है और आपका आंसर जो है वो यूं भी लिखा हो सकता है, ये एक ही बात है। हम क्या करें, अगर मैं एक्स को जो है ना इनकी साइडें बदल के लिख दूं, अगर एक्स को मैं सीधे हाथ पे लिख दूं और -2 को उल्टे हाथ पे, तो ये देखें एक्स ग्रेटर है ना, तो ये जो बड़ी वाली साइड है, ये वाली साइड ये एक्स की तरफ होगी, देखें इस तरह। तो अगर यूं लिखो या यूं लिखो, दोनों तरीके से सेम है। ठीक है, ये देखिए ये आंसर है, ये एक्स को उसने राइट साइड पे लिखा है। एक और मेथड भी है जो मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, वो जो है ना आंसर है सिंपल। इसमें जो है ना वो नेगेटिव से डिवाइड करने वाली बात आ रही थी दोनों साइडों पे, उसमें जो है ना आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। हम करते क्या है, हमारी कोशिश होती है कि एक्स पॉजिटिव रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस 11 को इधर ले आऊंगा, 11 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और ये -4x जो है ना उस तरफ जाके +4x हो जाएगा। ये -4x वहां जाके +4x हो जाएगा। यहाँ 11 में से 3 क्या, -8 आ गया, और ये इस तरह हो गया। ठीक है, अब ये जो 4 यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, एक्स अकेला रह जाएगा, 4 1 4, 4 2 8। तो ये आपका वही आंसर आ रहा है।
ये भी एक मेथड है, ऑल्टरनेट सेकंड मेथड है। तो आप जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि यार ये माइनस के चक्कर में ना पड़ेगी जी, माइनस से डिवाइड करने के, तो आमतौर पर मैं यही करता हूँ कि एक्स को पॉजिटिव करता हूँ, ये जो -4x को वहां ले गया, ये +4x हो गया। तो अब मुझे वो जो है ना -4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, 4 को मैं वहां नीचे ले गया, 4 से डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया। तो ये आपका जो है ना करेक्ट आंसर है, देख लीजिए आप। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं। आगे है व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर। इसके स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? बहुत आसान है, फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दो स्क्वायर दिए हुए हैं। कौन कौन से स्क्वायर दिए हुए हैं? एक आपको दिया हुआ है x⁴ और एक दिया है 64। वो कहता है कि क्या आप इसको ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप इसको भी होल स्क्वायर लिखें, और ये जो 64 है इसको भी होल स्क्वायर लिखें 8 का। बीच में आपको क्या चाहिए? +2ab, सही है। फॉर्मूला होता है ना a² + 2ab + b²। अब ये जो ये दो ब्रैकेट होती है, पहली ब्रैकेट में यहाँ से आता है और ये दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से आता है। यहाँ से क्या लेकर आएंगे? x², यहाँ से क्या लेकर आएंगे? 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है? 16x²। इसका मतलब है 16x² ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है ऑप्शन सी, 16x² ऐड करना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अच्छा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं एब्सिसा, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ये याद करने वाली बात है, याद कर लें। आगे हमने मालूम करना है इसका स्क्वायर रूट। ओह, स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे भैया? स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हम जो है ना जनाब इसको यहाँ ले आएंगे। इसका जब भी किसी चीज का स्क्वायर रूट मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लिख देते हैं, लिख दो भैया स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको देखो, इसका होल स्क्वायर बनाओ, बनता है एक्स, ये x⁴ को लिखूंगा, x⁴ को लिखूंगा x² का होल स्क्वायर, और x की 1/x⁴ को 1/x² का होल स्क्वायर लिख दूंगा। और ये जो 2 है ना, ये 2 की जगह मैं क्या करूंगा, 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट से क्या आया? x², दूसरे ब्रैकेट से क्या आया? 1/x²। ये दोनों तो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, और ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम इसे फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये जो पहला नंबर लिखा है इसको लिखेंगे, फिर बीच में प्लस है, फिर ये लास्ट जो नंबर है लास्ट ब्रैकेट में ये लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या मालूम करना था? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा +-x² + 1/x²। ये हमारा आंसर है, x² + 1/x² है, और ब्रैकेट के अंदर और शुरू में लिखा है प्लस माइनस, तो आपका देखें ये आंसर है, ये वाला। ठीक है जी। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज कॉन्करेंट। याद रखिएगा कि एल्टीट्यूड जो है वो भी कॉन्करेंट होते हैं, राइट बाइसेक्टर्स भी कॉन्करेंट होते हैं। ये देखिए, ये दो एमसीक्यूज कॉन्करेंट वाले हैं। कॉन्करेंट का मतलब है जहां जब जब दो लाइनें एक ही पॉइंट से गुजर रही हो, जब दो लाइनें एक पॉइंट से गुजर रही हो तो हम कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, से इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। जब तीन लाइनें एक ही पॉइंट में से गुजर रही होंगी तो वो तीनों लाइनें कॉन्करेंट होंगी। तो ये जो एल्टीट्यूड क्या होता है? लाइन होती है। ठीक है, एल्टीट्यूड भी लाइन होती है, और ये जो राइट बाइसेक्टर है ये भी लाइन होती है। तो एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्करेंट का मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के जो एल्टीट्यूड होंगे वो एक ही पॉइंट में से गुजरेंगे तो कॉन्करेंट होंगे, कॉन्करेंट। सही है। और यहाँ पे जो 12 एमसीक्यू है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल, इसका आंसर भी कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। 11 एमसीक्यू है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल जो होता है उसके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल उसका 90 डिग्री होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया, वरना फिर ये एमसीक्यू गलत हो जाता है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके अंदर भी ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और रेक्टेंगल के अंदर भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है। सही है। तो यहाँ पे फिर मजीद उसको बताना पड़ता है कि जी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और जो है ना एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। अच्छा, 12 एमसीक्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं कॉन्करेंट वाला, क्योंकि एमसीक्यू 10 और एमसीक्यू 12 दोनों का सेम ही आंसर था, कॉन्करेंट थे दोनों। 13 एमसीक्यू है, .2, -3 लाइज इन द क्वाड्रेंट। भाई 2 जो है ना ये पॉजिटिव है और ये 3 जो है नेगेटिव है। ठीक है, अगर आप जो है ये देखें, क्वाड्रेंट्स को देखें, आप क्वाड्रेंट देखें यहाँ पे इस तरह करके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पे ये जो है, ये देखिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये दीवारें देखें, मेरे पास क्या था, मुझे जो दिया हुआ था, मुझे जो एमसीक्यू दिया हुआ था, वैल्यू दी थी 2, -3। ठीक है, ये दी थी 2, -3। टू जो है ये एक्स की वैल्यू है, और वाई जो है वो ये जो -3 है ये वाई की वैल्यू है। टू
एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने इस दीवार को मैंने कलर कर दिया, और वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू वाई की यहाँ होती है। तो अब देखिए ये दोनों दीवारें किसकी हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की है। तो ये हमारे पास 2, -3 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, देख लेंगे लिखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर अगला एमसीक्यू है मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स। ये जो दो पॉइंट है इनका मिड पॉइंट मालूम करना है। ठीक है जी। मिड पॉइंट जो है हम अभी मालूम कर लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो है हमें पता है, इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करना है। ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं x1, और इसे कहते हैं y1। ये जो है इसको कहते हैं x2, और इसे कहते हैं y2। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x कॉमा y होता है मिड पॉइंट m। सही है। इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब x1 क्या है, x1 की वैल्यू है 2, और x2 क्या है, x2 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू क्या है जी, -2, और प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब जरा गौर से देखें, ये 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 जीरो हो जाएगा, 0/2। और ये -2 + 2 ये भी जीरो हो जाएगा, 0/2। तो इसका जीरो डिवाइडेड बाई टू जीरो, और जीरो डिवाइडेड बाई टू जीरो। तो ये जो मिड पॉइंट आ रहा है फॉर्मूला लगा के, ये 0,0 आ रहा है। तो ये जनाब देख लें, ये ऑप्शन डी है, 0,0। अच्छा, अगला है द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कट ईच अदर एट द रेट नहीं है, ये एट द रेशियो होना चाहिए। एट द रेशियो सही है। ये 2,1 रेशियो होती है। अच्छा चलें, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होती है। अगर हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करें, अगर हम कोई ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद जनाब हमारे पास जो मीडियन होते हैं, मीडियन क्या होता है, मीडियन ये होता है कि हम सारी जो साइड्स है ना उनके मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। सही है। अच्छा, अब सपोज ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब ये ए जो है ना, यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं इस ए को सामने वाले मिड पॉइंट से मिलाऊंगा। ठीक है। फिर ये बी को जो है ना मैं सामने वाले मिड पॉइंट से मिलाऊंगा। ठीक है। फिर ये जो सी है ना, इसको मैं सामने वाले मिड पॉइंट से मिलाऊंगा। मीडियन क्या होता है, मीडियन में हम ये करते हैं कि एक लाइन को वर्टेक्स को मिलाते हैं सामने वाले मिड पॉइंट से। तो मीडियन की डेफिनेशन में पहले क्या चीज आ रही है, वर्टेक्स आ रहा है। मीडियन वो लाइन होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, वर्टेक्स से, कहाँ जाती है, मिड पॉइंट पे। यहाँ से यहाँ इस तरफ को जा रही है, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को। सही है। अच्छा, अब ये जो है ना इनका क्या है, ये मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मीडियन को, अब देखें मीडियन कौन कौन सी लाइन है, मीडियन ये वाली, ये जो लाइन है ये मीडियन है, ये वाली लाइन मीडियन है, और ये वाली लाइन। तो अब इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है, ये है दो हिस्से और ये एक हिस्सा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है, ये दो हिस्से और ये एक हिस्सा। और इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है दो हिस्से और ये एक हिस्सा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर हम यहाँ से यूं जाएं, अगर हम वर्टेक्स से मिड पॉइंट की तरफ जाएं, तो ये दो हिस्से ये एक हिस्सा। तो 2:1, 2 पहले आता है और 1 बाद में आता है। तो हमारा जो मीडियंस यहाँ पे कट करते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मीडियंस का, वो मीडियंस को 2:1 में कट करता है। तो ये लिखा हुआ है द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कट ईच अदर, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कट ईच अदर, या वो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ये एट द रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ये जहन में रखें, ये 2:1 है। अभी हो सकता है आंसर्स में यहाँ 1:2 भी दिया हो, तो 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। ठीक है जी। इसी के साथ जनाब हमारा ये पेपर डिस्कशन खत्म हो गई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, 2021 ओवरसीज के पेपर को डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।